बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो मेरी आज की वीडियो है वो रिलेटेड टू है ग्लेशियर के पार्ट 2 से। कल जो वीडियो अपलोड की थी, जो पहले अपलोड हो चुकी है, उसमें ग्लेशियर है क्या, वो फॉर्मेट कैसे होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, फिर जब ग्लेशियर मूव कर रहा है तो वो अपने साथ कुछ इरोइनल प्रोसेसेस अंजाम दे रहा है। वो जो इरोइनल काम कर रहा है वो कितने तरीक़ों से अंजाम दे रहा है वो हमने देखा था। फिर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ ग्लेशियर कौन कौन सी हैं, मवाद उसमें किस किस्म का होता है, और ये सारा हमने देखा था। जो मेरी आज की वीडियो है वो रिलेटेड टू है ग्लेशियर की कुछ खसूसियात के, कि ग्लेशियर की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसकी जिस तरह हर चीज़ की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्लेशियर की भी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसको बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करती हैं इसे। और इनमें सबसे पहले हम कह सकते हैं हरकत है इसकी, कि जिस तरह ये मूव करता है, इसकी रफ्तार है, मवाद किस किस्म का होता है, इसकी सतह जिस पे ये मूव कर रहा है उसकी नोयत किस किस्म की होती है, ये इसकी कुछ बेसिक खसूसियात हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लेशियर की हरकत की बात करें तो जैसे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ग्लेशियर जब मूव करता है उसके अकॉर्डिंग जो ग्लेशियर की मूवमेंट है उसमें वो आहिस्ता भी हो सकती है और इतनी आहिस्ता कि हमें नज़र ना आए। हम अपनी कॉमन आंख से देख नहीं सकते कि बर्फ़ मूव कर रही है, और इतनी तेज़ भी हो सकती है कि डेली बेसिस पे कई फीट तक हमारी जो बर्फ़ है ऊपर से ग्लेशियर की वो मूव कर जाती है। ग्लेशियर की जो मूवमेंट है उसका इन्हिसार कुछ बातों में है जो इसको ज़्यादा या कम करेंगी, जिसमें ग्लेशियर का जो मवाद है उसका वो कितना ज़्यादा है, उसका हुज्जम क्या है, सतह कैसी है, वादी किस किस्म की है, और उस इलाके का टेम्परेचर कैसा है जहाँ जिस ग्लेशियर की हम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इलाके का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ें सारी की सारी मिलकर ग्लेशियर की मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती हैं। जितनी ज़्यादा वादी की स्लोप होगी उतना तेज़ी से मूव करेगा। ग्लेशियर में अगर बर्फ़ ज़्यादा होगी, पीछे से बर्फ़ मजीद और बढ़ती जा रही है ग्लेशियर, तो भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। उसकी बेड रॉक किस किस्म की है, उसके अंदर जो उस इलाके में टेम्परेचर कैसा है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी, नीचे वाले सतहों में पानी आता जाएगा, तो ग्लेशियर हमारा मूव करता जाएगा। ग्लेशियर की मूवमेंट के लिए बहुत थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इसमें इजाफा होना भी ज़रूरी है ताकि नीचे की सतहों में पानी आए और ग्लेशियर हमारा मूव कर सके। और इसके बाद दूसरी जो हमारी ग्लेशियर की खसूसियत है वो डेप्थ ऑफ ग्लेशियर है, और इसका इन्हिसार बहुत सारी बातों पर होता है कि ग्लेशियर की गहराई किस किस्म की है। बेस सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सोर्स जहाँ से हमारी बर्फ़ आ रही है वो किस किस्म का है, किस जगह पे है, वादी की साख्त क्या है, उसकी नोयत क्या है। ये सारी की सारी बातें मिलकर ग्लेशियर की गहराई के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है ग्लेशियर की सतही हरकत के, उसकी जो सर्फिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, कंडीशंस हैं, वो किस किस्म की हैं। तो जब ग्लेशियर हरकत करता है तो उसके अंदर जो मौजूद बर्फ़ है, बर्फ़ ज़रात की फॉर्म में, आपको पता है स्नो फ्लेक्स गिरते हैं। वो जैसे जैसे एक लेयर स्नो फ्लेक्स की गिरी, जब उसके ऊपर सेकेंड लेयर पड़ेगी, फिर थर्ड पड़ेगी, फिर फोर्थ पड़ेगी, तो ऊपर वाली लेयर्स के दबाव से नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो हार्ड होती जाएंगी, और जब ग्लेशियर मूव करेगा तो वो आपस में सही से जुड़ी भी नहीं होंगी। इनके अंदर सुराख होंगे, दर्जे दरारें वगैरह होंगी, और जब सूरज निकलेगा, गर्मी होगी, तो वो बर्फ मेल्ट हो जाएगी और वहां पे पानी बहना शुरू हो जाएगा। इन सुराखों को जो बह रहे हैं, जो बर्फ के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हम मोलेन्स का नाम देते हैं। उसके बाद बर्फ़ में जो खिंचाव का अमल है उससे उसकी सतह पर दरारें वगैरह भी पड़ जाती हैं। तो ये ग्लेशियर की कुछ सतही खसूसियात वगैरह हैं। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो रिलेटेड टू है कि ग्लेशियर के अंदर मवाद किस किस्म का होता है। हम कहते हैं कि जी दरिया अपने साथ कटा हुआ मवाद लेके आता है, हवा अपनी रगड़ की अमल से मवाद उठा के ले जाती है। हम उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम मवाद की टर्म इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल या मैटर कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर का जो कटा हुआ, टूटा हुआ, इरोडेड मटेरियल होगा उसको हम मवाद या मैटर या मटेरियल नहीं बोलेंगे। उसके लिए हम मोरेन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, MORAINE, मोरेन की टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ मोरेन पाया जाता है ग्लेशियर में, जो कि हम देखेंगे। सबसे पहला है जो मेरे पास वो है लेटरल मोरेन्स, इतराफी मवाद, कि जब ग्लेशियर चलता है तो उसके जो किनारों के ऊपर, जो वादी के किनारे कट कट के उसके अंदर मटेरियल हमारा इंक्लूड हो रहा है, उसको हम लेटरल मोरेन का या इतराफी जो हमारा बार है उसका नाम दे देंगे। ये यहाँ पे आपको ये जो साइड्स पे वाइट डॉट नजर आ रहा है, ये हमारा लेटरल मोरेन है। ये एरो लगा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा,
कि ये जो हमारा मटेरियल है ये हमारा साइड्स पे जो ग्लेशियर की मौजूद है ये हमारा लेटरल मोरेन कहलाएगा। उसके बाद जो मेरी सेकंड टाइप है ग्लेशियर की वो है मीडियल मोरेन। नाम से ही पता चल रहा है जो वस्त में है, सेंटर में है। और ऐसा उस वक्त होता है जब दो या दो से ज़्यादा ग्लेशियर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो एट दैट टाइम, अब जाहिर है दोनों जब ग्लेशियर एक दूसरे को मिलेंगे तो उनके जो किनारों पर मवाद है वो तो सेंटर में हो जाएगा ना। एट दैट टाइम जो हमारा मवाद हमारे सामने आएगा उसको हम मीडियल मोरेन कहते हैं। जैसा कि ये देख लें आप, यहाँ पे तो ये एक ही ग्लेशियर आपको आता हुआ नजर आ रहा है ना, जिसका सेंटर वाला मवाद हमने मीडियल मोरेन का नाम मैंने दे दिया है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में नोट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक ग्लेशियर ये आ रहा है, दूसरा ग्लेशियर ये आ रहा है, और ये जो दरमियान में हमारा मवाद है इसको मैंने नाम दे दिया मीडियल मोरेन का। ठीक है। इसके बाद तीसरी हमारी टाइप है मोरेन्स की फर्शी बार या ग्राउंड मोरेन। कि जब बर्फ हमारा ग्लेशियर चल रहा है तो वो अपनी सतह को, बेस को भी काट रहा है। ठीक है। वहां से जो मवाद इसके अंदर इंक्लूड होगा उसको हम मीडियल मोरेन का नाम दे देंगे, या फिर हम जिसको कह देते हैं कि सॉरी ग्राउंड मोरेन, ये आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है जो नीचे बर्फ के होगा वो हमारा ग्राउंड मोरेन कहलाएगा। उसके बाद एक हमारी है टर्मिनल मोरेन या एहततामी बार। बार उर्दू में इसके लिए यूज करते हैं। ये हमारा वो मवाद होगा जो ग्लेशियर के आखिरी हिस्सों में पाया जाता है। इसको हम टर्मिनल मोरेन्स का नाम देते हैं। ये जो बिल्कुल सबसे एंड पे हमारा सबसे आखिरी जगह पे आके जो मवाद हमारा होगा आखिरी ढेर, उसको हम टर्मिनल मोरेन का नाम दे देते हैं। उसके बाद एक आखिरी है वो है हमारा रिसेशनल या रिजती मवाद। और ऐसा उस वक्त होता है जब ग्लेशियर जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बर्फ़ हमारी मेल्ट होती है, वो बिल्कुल ऐसे इलाकों में पहुंच जाता है जो गर्म, जहाँ पे गर्मी हो तो बर्फ़ जो है वो पानी पिघल कर मेल्ट होकर पानी आगे निकल जाएगा और मवाद पीछे पड़ा रह जाएगा। तो इसको हम रिसेशनल मोरेन का नाम दे देंगे। जैसे कि आपको ये पड़े हुए 2-3 ढेरियाँ नज़र आ रही हैं एंड पे, इन्हें हम टर्मिनल मोरेन्स भी कहेंगे, इन्हें हम रिसेशनल मोरेन्स भी कहेंगे। ठीक है। ये थे हमारे ग्लेशियर के मोरेन्स। ग्लेशियर के अंदर जो मौजूद मटेरियल होता है उसकी सारी टाइप्स, लेटरल, मीडियल, एंड मोरेन या ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन वगैरह वगैरह। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।